हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। कह रहा है लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए। देन कह रहा है कि जी ऑफ एफ यानी एफ और जी का कंपोजिशन जो ए टू सी में डिफाइन है इज अनटू। ये अनटू है तो हमें दिखाना है कि जी बी टू सी अनटू होगा। अगर एफ और जी का कंपोजिशन ए टू सी में अनटू है तो यहाँ जी बी टू सी में भी अनटू होगा। यानी हमें यहाँ दिखाना होगा कि सी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन बी में मिलेगा, तब ना जाके फंक्शन जी अनटू हो पाएगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि जी ऑफ एफ जो है ना यह अनटू फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास दिया है कि जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज अनटू। ये हमारे पास अनटू दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट रखूं, जैसे यहाँ मान लीजिए देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स मान लीजिए एक्स ले लेते हैं जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो सच दैट जब ये अनटू फंक्शन है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ में यह एलिमेंट एक्स रखने पे हमें जेड मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि जेड के लिए, इस जेड के लिए, जेड जो किसका एलिमेंट होगा, इसके को डोमेन का, जिसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज मिलेगा इसके डोमेन में, यानी ए में मिलेगा ना, क्योंकि अनटू फंक्शन है। चलिए तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में जेड। अब एक्चुअल में एफ एक्स किसको हम लोग इसको वाई ले लेते हैं, तो जो कि जी वाई हो जाएगा और इक्वल टू में जेड। यहाँ लिख देते हैं कि वेयर वाई इक्वल टू में एफ एक्स को हमने वाई ले लिया है और एक्चुअल में ये क्या होगा, यह बिलोंग करेगा बी से। ये किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ये वाई जो आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू हमने वाई लिया है, वो कैसे लिया है, तो यहाँ पर ये एफ एक्स जो होगा सेट बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जेड किससे बिलोंग करेगा, तो जेड सी से बिलोंग करेगा, जेड सी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जेड जब सी से बिलोंग करेगा तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन जी में उसका प्री इमेज यहाँ क्या मिल रहा है, वाई मिलेगा, प्री इमेज वाई मिलेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि दस फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी there exists y equal to fx belongs to b such that gy equal to में z। therefore function g b to c is unto। ये फंक्शन g जो है b to c में unto हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।